प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका आज 14 नवंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है क्योंकि आज हम अपने देश में बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। यह दिन हमें बच्चों की मासूमियत, उनकी सादगी, उनकी मुस्कान और उनके विश्वास की याद दिलाता है। जब कोई बच्चा हंसता है तो उसमें प्रभु की उपस्थिति झलकती है। उनकी सच्चाई में हमें परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। यीशु ने स्वयं कहा था, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। आज हम उस प्रभु के सामने अपने दिलों को झुकाते हैं जो हर बच्चे को अपने आलिंगन में लेना चाहता है, जो उनके हर आंसू पोंछता है और जो हर टूटे हुए दिल को चंगा करता है। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती की सुसमाचार से है, अध्याय 19 पद संख्या 14। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु का यह वचन केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि हमारे हृदय की स्थिति के लिए भी है। यीशु यह नहीं कह रहे कि केवल छोटे बच्चे स्वर्ग के अधिकारी हैं, बल्कि वे हमें यह सिखा रहे हैं कि यदि हमारा हृदय एक बच्चे के समान निर्मल, सरल और विश्वास से भरा ना हो तो हम परमेश्वर के राज्य को नहीं पा सकते। बच्चे बिना शर्त प्रेम करना जानते हैं, वे जल्दी क्षमा कर देते हैं, वे हर चीज में विश्वास रखते हैं, वे अपने माता पिता पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। उसी तरह प्रभु चाहता है हम भी अपने स्वर्गीय पिता पर पूर्ण विश्वास रखें। आज हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां बच्चे कई कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। कहीं गरीबी और भूख है, कहीं बीमारी और दर्द, कहीं परिवारों में झगड़े और अलगाव, कहीं अनाथता और अकेलापन। कुछ बच्चे युद्धों और हिंसा के कारण अपना बचपन खो चुके हैं। कई बच्चे सड़कों पर हैं जिनके पास ना शिक्षा है ना सुरक्षा। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक शोषण का शिकार हैं। कई बच्चे अपने माता पिता के झगड़ों में भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, फिर भी अपने छोटे से दिल से यीशु से कहते हैं, प्रभु तू मुझे ठीक कर दे। यीशु इन सब बच्चों को देखता है, वह उनके हर आंसू को गिनता है, वह उनके दर्द को अपने हृदय में महसूस करता है। वह कहता है, जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, मैं उन्हें कभी नहीं भूलता। यीशु के लिए हर बच्चा अनमोल है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सक्षम हो या असहाय, स्वस्थ हो या बीमार, प्रभु का प्रेम सब पर समान है। अब हम सब थोड़ा अपने भीतर देखें, क्या हम बच्चों के लिए वही करते हैं जो प्रभु चाहता है? क्या हम उन्हें सुनते हैं? क्या हम उन्हें समय देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, सुरक्षा देते हैं? कई बार हमारे व्यस्त जीवन में हम भूल जाते हैं कि एक बच्चे की मुस्कान भी किसी का जीवन बदल सकती है। एक बच्चा प्रभु की भाषा बोलता है, प्रेम, सरलता और विश्वास की भाषा। आज का यह वचन हमें पुकारता है, बालकों को मत रोको, मत रोको उन्हें प्रेम पाने से, मत रोको उन्हें शिक्षा पाने से, मत रोको उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने से, मत रोको उन्हें परमेश्वर के पास आने से। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को उठाते हैं, हम स्वयं यीशु को उठाते हैं। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज बाल दिवस के इस पवित्र दिन पर हम तेरे सामने झुकते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें
बच्चों का अमूल्य उपहार दिया। वे हमारे जीवन की खुशी है, हमारे घरों का उजाला है और तेरे प्रेम की झलक है। हे प्रभु, हम अपने सभी बच्चों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तेरे अनुग्रह की वर्षा उनके जीवन पर कर, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि वे तेरी राहों में चले। उन्हें बुद्धि, विवेक, समझ और धार्मिकता प्रदान कर। उन्हें झूठ, पाप और गलत संगति से दूर रख। उनके जीवन में सच्चाई, दया और प्रेम का प्रकाश चमके। हे प्रभु, आज हम उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कठिनाइयों में हैं। अनाथ बच्चे जो माँ बाप के बिना हैं, तू उनका पिता बन। बीमार बच्चे जो अस्पतालों में दर्द झेल रहे हैं, तू उनका वैद्य बन जा और उन्हें चंगाई दे। गरीब बच्चे जिन्हें भोजन और कपड़ों की कमी है, तू उनकी आवश्यकताएं पूरी कर। भटके हुए बच्चे जो गलत रास्ते पर हैं, उन्हें तेरे प्रकाश में लौट आने की बुद्धि दे। पीड़ित बच्चे जिन्होंने अत्याचार और क्रूरता सहा है, उनके टूटे दिलों को अपने प्रेम से भर दे। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उन्हें शिक्षा और अवसर प्रदान कर। जो बच्चे पारिवारिक कलह के बीच हैं, वहां शांति और मेल मिलाप दे। जो बच्चे भूखे सोते हैं, उन्हें आज रोटी दे और यह एहसास कि तू उनकी देखभाल करता है। प्रभु, हम जानते हैं कि हर बच्चा तेरी नज़र में अनमोल है। कोई भी बच्चा भूला नहीं है। तेरे राज्य में हर बच्चे की एक विशेष जगह है। हे प्रभु, हमें ऐसे माता पिता और मार्गदर्शक बना जो बच्चों में तेरी छवि देखे। हमें धैर्य दे जब वे गलती करें, हमें संवेदना दे जब वे रोए, हमें समझ दे जब वे प्रश्न पूछे और सबसे बढ़कर हमें प्रेम दे जब वे हमें परेशान करें। हमें यह सिखा कि बच्चों की परवरिश केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि तेरी सेवा है, क्योंकि जब हम एक बच्चे की देखभाल करते हैं, हम तेरे प्रेम को धरती पर जीवित करते हैं। हम सबको, हमारे परिवार को, विशेषकर हमारे बच्चों को हर पाप, बुराई, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आज की प्रार्थना ने आपको शांति, सांत्वना और आशीष दी हो, तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार, बच्चों, मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि जब आप यह प्रार्थना किसी और के साथ शेयर करते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं भेजते, आप प्रभु की आशीष, शांति और प्रेम किसी के जीवन में पहुंचा रहे होते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर और हमारे बच्चों पर बना रहे। हम सब और हमारे बच्चे यीशु मसीह के पवित्र लहू की सुरक्षा में रहें, हर बुराई, हर बीमारी और हर अचानक अनहोनी से दूर रहें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको और हमारे बच्चों को अपनी छत्रछाया में सुरक्षित रखे। हमारा दिन आशीषों से भरा हो और हमारे घरों में शांति, प्रेम और आनंद सदा बना रहे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन।
नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। मिलके चले, मिलके चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें।